बाप और बेटा, सगे बाप और बेटा मिल कर के उसके साथ पूरी रात रेप करते हैं और पूरी रात गैंग रेप करने के बाद जब वो मर जाती है तब उसको 10 फीट नीचे ज़मीन के गड्ढे में दफना देते हैं और दफनाने के बाद सुबह पुलिस स्टेशन जा कर के एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि हमारी बहू कहीं भाग गई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस जांच करने आती है, उसी गड्ढे के ऊपर से पुलिस बीसियों बार निकल जाती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है आखिरकार वो लड़की गई तो गई कहाँ। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल तिवारी। आज की जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद के अंदर एक जगह लगती है रोशन नगर। रोशन नगर में रहने वाला एक अरुण कुमार लड़का होता है, जो तारीख होती है 25 जुलाई 2025 को रोशन नगर एरिया की जो पुलिस चौकी होती है, पल्ला पुलिस चौकी, वहाँ पर जाता है और जाकर के एक शिकायत दर्ज करवाता है, एफआईआर, जिसमें वो लिखवाता है कि हमारी पत्नी कल से बाज़ार सब्जी लेने के लिए गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई है, आप गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर लीजिए। उनके कहने पर वो गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज कर ली जाती है। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पहले एंगल से शुरू होती है, जहां से वो गायब हुई थी, यानी तनु अपनी ससुराल से। तनु की ससुराल में पुलिस जाती है, जाकर के आसपास के लोगों से जानकारी लेती है, उसके मोबाइल की डिटेल निकालती है। आस पड़ोसियों से पूछने ताछने के बाद भी कोई खास पता नहीं चलता है। पुलिस वापस लौट जाती है। टाइम धीरे धीरे कटता जा रहा था। इधर जो तनु के परिवार वाले थे, वो लोग भी फ़ोन करते हैं अरुण के पास और तनु के ससुर के पास, कहते हैं कई दिन हो गए हमारी तनु से बातचीत नहीं हुई, बातचीत करवा दीजिए। तब वो उनको भी यही चीज़ बताते हैं और मोबाइल पे जो व्हाट्सअप होता है, जो एफआईआर लिखवाते हैं, उसकी कॉपी तनु के घर पर भेज देते हैं। कहते हैं वो 2 दिनों से गायब है और मैंने पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवा ली गई है। लेकिन तनु के परिवार वालों को ये बात हजम नहीं होती है, तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर के पता करते हैं, तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है। अब पुलिस को तो वैसे ही तनु के माता पिता की तलाश थी, तो माता पिता से जब पुलिस मिलती है तो उनसे बातचीत करती है। बातचीत में पुलिस को एक चीज़ कन्फर्म हो गया था। माता पिता बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी तनु ऐसा किसी भी हाल में नहीं कर सकती, इतना मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। कुछ ना कुछ इसमें मुझे गड़बड़ लगता है। पुलिस कड़ी मशक्क़त करती रहती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। करीब 2 महीने का समय जब हो जाता है, अभी तक तनु का कोई भी अता पता नहीं था। पुलिस भी जांच में थोड़ी ढीली पड़ जाती है कि अब शायद किसी के साथ कहीं गई होगी, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन तनु के माता पिता को तसल्ली नहीं होती है। वो हर रोज़ कभी पुलिस से पूछताछ करते हैं, तो कभी ससुर से करते हैं तनु के, और कभी उस बेटे से करते हैं, लेकिन ऐसा खास कुछ मिलता नहीं है। एक दिन अचानक की बात होती है कि तनु के माता पिता अपने तनु के ससुराल पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद तनु के बारे में बहुत सारी बातचीत करते हैं इधर उधर की, तो फिर भी कोई खास निर्णय नहीं निकलता है। उनका यही जवाब रहता है कि पता नहीं कहाँ है, पुलिस भी अब नहीं ढूंढ पा रही है। तनु के ससुराल वाले जब आसपास मोहल्ले पड़ोस में बातचीत करना शुरू करते हैं, तो मोहल्ले में किसी औरत ने एक हल्की सी दबी आवाज़ में उनको बताया कि कुछ दिन पहले हमने तनु के सास के मुंह से ये बात सुनी थी कि तनु किसी लड़के के साथ भाग गई होगी या किसी के साथ रंगरलियां मना रही होगी। अब इतनी सी चीज़ बात, ये पुलिस के लिए कोई भी एंगल नहीं बन रहा था जहां से जांच शुरू की जाए। बेचारे उदास माँ बाप तनु के घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही करीब एक 10 फीट चौड़ा और 10 बाई 5 का एक गड्ढा होता है, जिसे गटर बोलते हैं, वो खुदा हुआ होता है और उसके ऊपर पक्का आरसीसी का मसाला पड़ा हुआ होता है। तो तनु के ससुर से वो पूछते हैं, तनु के माता पिता कहते हैं कि ये गड्ढा यहाँ किस लिए, और ये पहले तो यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। तो वो बताते हैं हमने गटर का सेप्टिक पानी बनाने के लिए ये गड्ढा यहाँ पर खुदवाया था और इसको बंद करवा दिया, इसमें सेप्टिक पानी जाता है। जबकि
तनु के ससुर देखते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले ही एक काफ़ी बड़ा सा नाला बना हुआ था जिसमें पानी पहले ही चल रहा था। ये बात उनको कुछ अटपटी लगती है, सोचते हैं, विचारते हैं। अब उनकी तो जवान बेटी गायब थी। अब वो ये बात जा कर के पुलिस स्टेशन में बताते हैं, कहते हैं कि हम अभी तनु के घर पर गए थे, ज़्यादा कुछ तो जानकारी मिली नहीं। मोहल्ले में किसी ने हल्की सी दबती आवाज़ में मुझे बताया कि इसकी सास एक बार कह रही थी, और बाकी इनके घर के आगे जो है एक टैंक सा बना हुआ है, जो अभी नया बना हुआ लग रहा है। एक आध महीने में ही इसको बनाया है, और जिसकी मुझे नहीं लगता है कि ख़ास इसको बनाने की कोई ज़रूरत पड़ी होगी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि ये सेफ्टी पानी चलाने के लिए बनाया गया है, जबकि पहले ही वहाँ पर एक नाला है। जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो पुलिस इनको फ़ोन करती है, अरुण कुमार को, अरुण कुमार के पिता को, और ये दोनों लोग थाने पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये पहले भी पुलिस के साथ खेलते रहे कई बार, तो इसको इतना अंदाज़ा कहाँ होता है। पुलिस इन लोगों से बातचीत करती है, तनु के बारे में बहुत सारी बातचीत होती है, घंटा आधा घंटा तक बैठा उठी होती है। फिर जब पुलिस टैंक के बारे में सवाल करती है, हर 5 मिनट बाद उस टैंक के बारे में हर 2 मिनट बाद सवाल करती है, तो हर बार इसका जवाब कुछ उलट पुलट करके आड़े टेढ़े जवाब दे रहा था। कोई एक सीधा सिद्धांत नहीं बैठ रहा था। फिर पुलिस थोड़ी नरमी पकड़ती है और इसको बाहर भेज देती है। ये सुरक्षित अपने घर पर आ जाते हैं, वो बाप और बेटा। पुलिस को शक होता है कि कहीं न कहीं पे, मुझे भी लगता है, इस टैंक में ही कोई झोलमाला है। अब पुलिस तलाश करती है उस राजमिस्त्री का, जिस राजमिस्त्री ने वो टैंक बनाया था, उससे जाकर के मिलती है। क्योंकि पुलिस की समझ में आ जाता है कि ये केस बहुत पेचीदा है, इतनी आसानी से ये सुलझने वाला है नहीं। अब उस राजमिस्त्री की तलाश की जाती है जिसने वो टैंक बनाया था। राजमिस्त्री बताता है कि हाँ, ये टैंक तो खुदवाया था इन्होंने, करीब 2 महीने पहले ही खुदवाया था। इन्होंने सेफ्टी पानी के लिए खुलवाया था, लेकिन फिर उसके बाद 25 जुलाई को सुबह को इसमें उन्होंने मना कर दिया। कहा बोलो ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं, और अभी इसमें कोई पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी हमारा नाले में ही चल रहा है। लेकिन टैंक जब बंद करवाया था उस वक्त वो काफ़ी हड़बड़ी में और काफ़ी जल्दबाजी में लग रहे थे। आज शाम को टैंक खुदवाया, और कल सुबह जेसीबी मंगवाई, और उसी टैंक को वापस से पूरा मिट्टी से भर करके पूरा और दिया, और उसके ऊपर आरसीसी डलवा करके पूरा पैक कर दिया। तो पुलिस को यहाँ पर एक ये छोटा सा सुराग मिलता है, तो उसके ज़रिए से फिर से बुलाया जाता है इन लोगों को पुलिस स्टेशन दोबारा से। जब ये लोग जाते हैं तो इनसे अब सख्ती से और कड़ी सख्ती से पुलिस रिमांड पे लेकर के इनसे पूछताछ करती है। 2-3 बार ये घुमाते हैं, लेकिन वही बात कहते हैं, जब पुलिस अपने तरीके पर आती है तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसको आखिर सच्चाई बोलना ही पड़ता है। तो बाप और बेटा दोनों लोग टूट जाते हैं और अपनी कहानी बयां करने लगते हैं, और बताते हैं कि हाँ, हमने ही उस तनु राजपूत की हत्या की है। और पुलिस वहां पर जेसीबी भेजती है और तत्कालीन उस गड्ढे की खुदाई चालू करवा देती है। और गड्ढे की जब खुदाई होती है तो उसमें से निकलते हैं तो केवल एक गले हुए कंकाल निकलते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं। और कुछ कपड़े निकलते हैं जो कि तनु के थे। तनु के माता पिता को फ़ोन किया जाता है, वो मौके पर आते हैं, और कपड़ों से तनु की शिनाख्त करवाई जाती है, तो वो कपड़े तनु के ही होते हैं। पुलिस ने कोर्ट से रिमांडर पावर भी ले रखा था कि फुल छूट मिल रखी थी कि अब बहुत ही ज़्यादा कड़ी और सख्ती से पूछताछ की जाएगी। तो अब अरुण और अरुण के पिता शुरू से पूरी कहानी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं, पुलिस के मुताबिक जो उन्होंने पुलिस को बताते हैं कि ये तनु की शादी 2024 में हुई थी, और इसके घर से अच्छा खासा दहेज तो मिला ही था, लेकिन हम लोगों के मन में कहीं न कहीं ये चल रहा था कि थोड़ा-सा ये अपने घर से और दहेज ला सकती है, और ये लाती नहीं है। अगर ये अपने माता-पिता से कहेगी तो ज़ाहिर-सी चीज़ है, थोड़ा-सा दहेज तो वो और भी दे देंगे। इस चक्कर में हमारा इससे कई दिनों से झगड़ा चल रहा था, और बीच में ये 1 साल तक अपने मायके रहकर भी आ चुकी है। और उस बीच जब वो मायके रह रही थी, तब कुछ गांव वालों से कुछ सामाजिक तौर पर समझौता पत्र कर करके, आपस में आपसी समझौता करके, ये जो है हमारा लड़का अरुण, इसको दोबारा अपने साथ लेके आ गया था, और ये दोबारा से
और ये दोबारा से साथ में रहने लगते हैं। रहते रहते तभी हम लोगों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसकी हत्या कर दी जाए, इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। अब हत्या करने का निश्चित समय कोई मिल नहीं रहा था, तो उसमें तैयारी काफ़ी करीब 15 से 20 दिन पहले से चल रही थी। अब एक वो तारीख आती है जो 24 जून 2025 की तारीख होती है। उस दिन मोहल्ले में एक शादी होती है। उसके कारण पूरे मोहल्ले में गाना बजाना चल रहा था, शोर शराबा भी बहुत था। और तनु की जो सास होती है, यानी उसी ससुर की जो पत्नी होती है, वो कहीं दूसरी जगह पर दावत खाने गई हुई थी। उस दिन का प्लान बिल्कुल ठीक बैठा। और तनु को खाना बनाते समय, खाना खिलाते समय तनु के खाने में ज़्यादा मात्रा में नींद की गोलियां डाल दी थी, जिससे तनु बेहोश हो गई थी। अब मारने का प्लान, तो रात को जब वो ख़त्म करने जाता है तो तनु को लेटे हुए देखता है, तो उसका ईमान ख़राब हो जाता है। कहता है अब इसको मारना तो है ही, इसके साथ दुष्कर्म भी कर लेते हैं। तनु तो नींद की गोलियों में बेहोश होती है। ये रात को उसके साथ शोषण करता है, और शोषण करने के बाद मारना तो तय था ही। ये उसको मार देता है, और मारने के बाद बॉडी को उठा करके रात को ही टैंक में डाल देता है। और टैंक में डालने के बाद कुछ ऊपर से ऐसे केमिकल और नमक वगैरह डालता है, जिससे बॉडी जल्दी गल जाती है। ऐसे केमिकल डालता है जिससे महक और बदबू ना आ सके प्लान के मुताबिक। और लगभग 1-1.5 फीट तक मट्टी ये लोग रात को ही अपने फावड़ा से उसके ऊपर डाल देते हैं। और सुबह जब जेसीबी आती है तो बाकी मट्टी जेसीबी से इसके ऊपर करवा करके और बिल्कुल निश्चिंत होकर के घूमते रहते हैं। पुलिस इस मामले को बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज को मानते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी करती है, जिसमें तनु के सास और ससुर, ननद और तनु का पति, 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश रहेगी इन लोगों की, ताकि और किसी भी बेटी के साथ इस तरीके का घोर अपराध नहीं किया जा सके। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।